धन्यवाद आप सब भक्तों को। बहुत सुंदर आप सब ने कीर्तन किया एवं राधा जीवन प्रभु को जिन्होंने हम सब को यहाँ पर संबोधित किया। आइए गृहस्थ धर्म की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। 2 दिन से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि चैतन्य निमाई जैसे जवान लोग चेयर पर बैठे हैं और 80 साल के बूढ़े चाचा जी नीचे बैठे हैं बिना कोई सहारा के। अब देखिए आप 91 है। हाथ ऊपर कर रहे हैं, देख लीजिए मुझे। 91 साल के होते हुए भी कोई सहारा नहीं और सीधे बैठकर सुन रहे हैं। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी 91 तक कथाएं करता रहूं, खींचता रहूं। वैसे अमेरिका की हवा बहुत अच्छी है। कहाँ बैठोगे आप? 91, हाँ 91 काणू होता है। ठीक है। ठाकुर भक्ति विनोद की यह दिव्य 2 पंक्ति का गान करके गृहस्थ धर्म की ओर आगे बढ़े। मानस देह गेह माइक जो कीचु मोर। गाइए। मोरा मानस देह गेह जो कीचु मोर। मानस देह गेह गाइए भाव से। जो कीचु मोरा। सच कहूं वैसे तो हम ये कुछ देने वाले तो है नहीं। इसमें लिखा है कि मैं मेरा मन नंद किशोर आपको दे रहा हूँ, मैं मेरा धन आपको दे रहा हूँ, मैं मेरा गृह आपको दे रहा हूँ। कुछ देने तो है नहीं हमको, कम से कम गा कर तो खुश रहे हैं। मानस देह गेह जो कीचु मोर। मानस देह गेह जो कीचु मोरा। अरपीलो तुया पदे नंद किशोर। अरपीलु तुया पदे नंद किशोर। अरपीलो तुया पदे नंद किशोर। अरपीलु तुया पदे नंद किशोर। जन्म ओ बीमोये इच्छा यदि तोर। जन्माओ भी मोए इच्छा यादि तोरा। जन्म ओ बीमोये इच्छा यदि तोर। जन्माओ भी मोए
गृहे जानी जन्म मोर। भक्त गृहे भक्त गृहे जानी जन्म मोरा। भक्त गृहे जानी जन्म मोर। भक्त गृहे जानी जन्माए मोरा। मानस देह गेह जो कीचु मोर। मानस देह गेह जो कीचु मोरा। मानस देह गेह जो कीचु मोर। मानस गाइए भाव से। गेह जो कीचु मोरा। और पीलू तू यहाँ पदे नंद किशोर। हर पीलू तुया पदे नंद किशोर। और पीलू तू यहाँ पदे नंद किशोर। हर पीलू तुया पदे नंद किशोर। धन्यवाद। परम गृहस्थ आचार्य भक्त भागीरथ भागवत प्रधान भागवत भास्कर ठाकुर भक्ति विनोद इस भजन में कहते हैं, उन्हीं की गृहस्थी धन्य है जिस गृहस्थी में गृहस्थ सदस्य मानस अपना मन भगवान को अर्पण कर देते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में जीने की कला है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। यदि गृहस्थी में सक्सेस होना है, गृहस्थी में रहो, गृहस्थी के सारे कर्तव्य करो, लेकिन मन नंद किशोर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दो। गृहस्थी में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, लेकिन मन यदि भगवान में लगा हुआ है तो वह उतार चढ़ाव गृहस्थी को बाधित नहीं कर पाएंगे। मन भगवान में लगाओ। इस बात को आज के प्रसंग में उस राजसूय सभा में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। प्रसंग से आप सब परिचित हैं, भूमिका कल बताई गई थी। किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की कि हे नारद मुनि, आप गृहस्थ धर्म बताइए, माने गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त करने का उपाय बताइए। इससे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं कि गृहस्थ में रहकर शांति का मार्ग बताइए, गृहस्थी में रहकर व्यक्ति सुखी हो जाए, सुखी होने का मार्ग बताइए।
इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की। नारद मुनि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सर्वप्रथम गृहस्थ को चाहिए कि वे गृहस्थी में ही रहे। गृहेषु अवस्थितो राजन। नारद जी कहते हैं गृहस्थी को चाहिए कि वे गृहस्थी में रहे, गृहस्थी को कभी न त्यागे। इस पर कल चर्चा हो चुकी है। और साथ ही साथ दूसरी बात, कुर्वन् क्रिया यथोचिता। गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी के सारे कर्तव्य निभाए। जो भी गृहस्थी में होता है, अपने संतानों का पोषण करना, पत्नी का पालन करना, जो भी होता है, अपने अपने समाज के अनुसार कुछ कुछ रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य है किसको निभाए। और तीसरी बात कहते हैं कि एक गृहस्थ जीवन में कुछ भी करे, अपने कर्मों का फल भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को अर्पण करें। श्लोक आप देख सकते हैं। नारद मुनि कहते हैं दूसरे श्लोक में, वासुदेवार्पणम साक्षात्, वासुदेवार्पणम साक्षात्। नारद जी कहते हैं कि अपने कर्म को वासुदेवार्पणम, वासुदेव को अर्पण करे। कल इस पर भी मैंने आपको कहा था। जैसे हम लोग सनातन धर्म का पालन करने वाले सनातन धर्मी गाते भी हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि या समर्पयेतत्। करोति यत् यत् सकलम, हम लोग जो भी करोति, जो भी करते हैं, सकलम माने वह सब कुछ, चाहे हमने काया से किया हो, वाणी से किया हो, मन से किया हो, बुद्धि से किया हो, अहंकार से किया हो, जो भी हम करते हैं, ये सकलम नारायणेति समर्पयेतत्, नारायण को, वासुदेव कृष्ण को अर्पण कर देना। यह है सनातन धर्म, यह है भक्ति। वासुदेव को अर्पण करें। इस श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या करे, गृहस्थ है ना, इसलिए अपनी टाइप की बात आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें प्रभुपाद यदि मोहर मार दे तो मैं तो उस बात को काट कर मेरे लैपटॉप में पेस्ट कर दिया। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि मात्र गेरुवे वस्त्र पहनने वाले या घर छोड़ देने वाले ही सन्यासी नहीं है। अपने टाइप की बात है गृहस्थ की। क्या कहते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद ने लिखा है कि मात्र घर छोड़ने वाले या सैफरन वस्त्र पहनने वाले ही सन्यासी नहीं है, या मात्र हिमालय में जाकर तप करने वाले या यज्ञ की अग्नि जलाने वाले ही योगी नहीं है। वास्तविक सन्यासी और वास्तविक योगी वो है जो गृहस्थी में रहकर अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दे। प्रभुपाद के ये वचन इस श्लोक के तात्पर्य में, और मूल में तो मेरे कृष्ण बैठे हैं, मूल में तो कृष्ण का ये वचन है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। हे अर्जुन,
अर्जुन अनाश्रित कर्म फल, जो फल की आशा रखे बिना अनाश्रित होकर कर्म करे, मेरे लिए जो कर्म करता है। राधा जीवन प्रभु के लिए ये बहुत लागू होता है। मेरे लिए जो कर्म करता है और कर्म की आशा रखे बिना अनाश्रित कर्म फल कार्य करोति यत गृह, गृहस्थ होकर भी कर्म की आशा रखे बिना अनाश्रित होकर कृष्ण के लिए कर्म करता है या परमार्थ के लिए कर्म करता है, सन्यासी वही सन्यासी है? घर नहीं छोड़ा तो क्या हो गया, हम सन्यासी से कम नहीं है। मेरे प्रभुपाद कहते हैं गेरुआ नहीं पहना तो क्या हो गया, सफेद पहना है और बीच में ब्लू ब्लू डाला है। कैमरे वाले को खास देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल कुछ लोग मेरे कुर्ते के पीछे पड़े हैं। ब्लू डाला है मैंने और लाल का ऑर्डर दिया है। लाल गोविंद है, लाल पहनेंगे। कुछ लोग को बाल पसंद नहीं, देख लीजिए बाल, इतने अच्छे बाल मैं काट दूंगा। मुझे तो मेरे प्रभुपाद के वचन मेरे जीवन के लक्ष्य है। अनाश्रित कर्म फल, प्रभुपाद ने बाल की बात नहीं की यहां पर कि जो मात्र मुंडन कराता है वो सन्यासी है। प्रभुपाद ने कुर्ते की बात नहीं की, प्रभुपाद ने यही कहा जो गृहस्थ हो और अनाश्रित होकर मुझ कृष्ण के लिए कर्म करे, सन्यासी वही सन्यासी है। डिवोटी की बात नहीं है, ये सन्यासी की बात हो रही है। सन्यासी वह सन्यासी है, वह योगी है, वही तपस्वी है। कलयुग में हिमालय में जाकर तपस्या करना यह असंभव है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है खुद भजन करे और दूसरों को भजन कराए। कुछ लोगों तो लगता है बस ये लोग क्या है, व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं, और इन लोग को तो क्या है, व्यासपीठ पर पंखा लगा होता है, एसी होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्तों, यहाँ बैठकर बोलने के लिए बहुत बहुत करना पड़ता है, ये कोई आसान काम नहीं है। एक बार आकर माइक तो हाथ में पकड़ो, पता चले। वो अर्जुन की जैसे हालत हुई, मुंह सूखने लगता है, सब कुछ चकराने लगता है और पांव हिलने लगते हैं। ये कथा एक बहुत बड़ा विज्ञान है भक्तों। एक बच्चे को जन्माने के लिए, एक बालक को जन्म देने के लिए जितनी जितनी प्रक्रिया होती है, उतनी या उससे अधिक प्रक्रिया भागवत कथा मांग लेती है। ये कोई साधारण बात नहीं, इसके पीछे बहुत कार्य होता है। और जो जीवन भगवान को समर्पित कर चुका है, केवल भागवत के माध्यम से नहीं, अपने अपने योग्यता से अनाश्रित रहकर भगवान के लिए काम करे। कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, सन्यासी वह सन्यासी है, सयोगी वह योगी है, वही तपस्वी है। और यहां तक नेगेटिव बात भी कृष्ण ने कही कि न अग्नि, मात्र आग जलाने वाला, होम हवन करने वाला ही योगी नहीं है, या मात्र सन्यासी के ड्रेस पहनने वाला ही सन्यासी नहीं है। दोनों बात, दोनों एंगल से कृष्ण ने गीता में बताई। गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी से बड़ा काम, अरे मैं आपको क्या कहूं, हम जिस परंपरा में है ना, गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, हम सब रूपानुग है। रूप गोस्वामी के अनुगत चलने वाले कौन थे? गृहस्थ थे। सनातन गोस्वामी कौन? गृहस्थ। ठाकुर भक्ति विनोद गृहस्थ। गृहस्थ जो क्रांति किए हैं, मैं सन्यासियों की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल इतना मैसेज दे रहा हूं, गृहस्थ भी कम नहीं है। निराश नहीं होना चाहिए। गृहस्थ का जीवन भी सन्यासी की तरह बन सकता है यदि हमारा जीवन भगवान को समर्पित करें। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मयि एव मन आधत्स्व,
अर्जुन अपना मन मुझे दे दो, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। आपके पास जो श्लोक है ना, दूसरे श्लोक में मैं उस शब्द पर बोल रहा हूं जहां पर नारद जी ने कहा वासुदेवार्पणम साक्षात। गृहस्थ का धर्म क्या है कि वासुदेव को अर्पण करे। क्या अर्पण करे? तो गीता में कृष्ण वासुदेव ने ही कहा अर्पण क्या करना है? मई एव मन आदर्श, अपनी बुद्धि मुझे अर्पण करे। ये गृहस्थ का धर्म है, मन अर्पण करे। अब भगवान ने मांगा तो भी क्या मांगा है? आपके पास करोड़ों रुपए हो और उनको दो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मई एवं मन, अरे मन दे दो। और दूसरा क्या मांगा? मई बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। अर्जुन ने कहा और कृष्ण ने कहा अब युद्ध करो। अर्जुन ने कहा प्रभु पागल हो गए आप, मैं मेरा मन आप में लगाऊं, बुद्धि आप में लगाऊं और युद्ध करूं तो बाण लग जाएंगे, क्योंकि दसों दिशा से बाण आ रहे थे। यदि मैं बाणों के ऊपर कंसंट्रेट ना करूं, युद्ध के ऊपर कंसंट्रेट ना करूं और मन बुद्धि आप में लगा दूं तो मैं हार जाऊंगा, किसी का बाण लग जाएगा। कृष्ण ने कहा अर्जुन मन बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर तुम्हें जिताने का काम मेरा है, विजयी बनाने का काम मेरा है। गृहस्थों का यह आर्ट है, कला है। मन बुद्धि भगवान में लगाओ और फिर गृहस्थी के कार्य करो। आपके कार्य आप देखते देखते बन जाएंगे, सारे काम बन जाए। और इसलिए तो भारत के संत ने कहा ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम गाइए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहें और जैसे वो रखें जीवन बिताए। तो वासुदेवार्पणम, वासुदेव को अर्पण करना है। क्या? अपना मन अर्पण करना है, हमारी बुद्धि भगवान को अर्पण करनी है। और इतना ही नहीं, कृष्ण ने कहा कि अपना मन मुझ में लगाना यदि कठिन हो रहा है अर्जुन, तो चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगता है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो, चिंता मत करो। कई बार कुछ लोग बड़ी चिंता करते हैं, मेरा मन नहीं लगता है, तो नहीं लगता है। हालांकि मैं भी उसी ट्रेन का मुसाफिर हूं। गुरु के पास जब भी जाता हूं तो बस मेरी यही कंप्लेंट होती है कि हे गुरु महाराज, काम तो कर रहा हूं, भागवत प्रचार सब कुछ, लेकिन मन नहीं लग रहा है। तब गुरुदेव यही कहते हैं, मन लगे या ना लगे करते रहो। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। मन लगे या ना लगे करते रहे, और इसी को साधना कहते हैं। साधना का अर्थ यह है कि मन नहीं लगने पर भी करना। मन लगने पर जब हम भजन करते हैं तो वो भक्ति हो गई, वो प्रेम हो गया। लेकिन मन न लगने पर जो हम भक्ति करते हैं उसका नाम है साधना। साधना इंद्रियों से होती है, जोर जबरदस्ती से होती है, और जो स्वाभाविक होता है वो साधना नहीं, वो तो शुद्ध भक्ति है। अभी हमारी साधक अवस्था है तो थोड़ा जबरदस्ती करना होता है। तो
मन लगे या ना लगे, मन की चिंता ना करे, वो तो आ जाएगा। बस कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मन यदि मुझ में न लगे तो अभ्यास करो। अभ्यास, नवदा भक्ति का अभ्यास करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, पूजन करो, धीरे धीरे मन बुद्धि मुझ में लग जाएगी। वासुदेवार्पणम साक्षात। और जीवन में जो भी हासिल करते हैं ये सब भगवान को अर्पण करो। आप लोग सब वरिष्ठ हो और शास्त्र तो पढ़ते सुनते होंगे, मैं आपको एक थोड़ी सी गहरी बात बताऊं। इस श्लोक में वासुदेव अर्पण ही नहीं लिखा, एक शब्द नारद जी ने जोड़ा है और वो है साक्षात। देखिए शास्त्र कितने सूक्ष्म है। वासुदेवार्पणम साक्षात। वासुदेव को तो अर्पण करना है, लेकिन कैसे? साक्षात। साक्षात माने सीधा अर्थ क्या है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं। भगवान को जो भी अर्पण करो वो डायरेक्टली अर्पण करो, नो इनडायरेक्टली। अब साक्षात शब्द के अनेकों अर्थ है, पूरा प्रवचन बीत सकता है इस पर, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। साक्षात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वासुदेव को तो अर्पण करने की बात है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन साक्षात कुछ अर्थ है। जीव गोस्वामी ने एक अर्थ कहा कि जीवन में जो भी करते हैं वासुदेव को अर्पण करे। साक्षात शब्द का अर्थ है कार्य करने के बाद वासुदेव को अर्पण करना, ये सत्कार्य है। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले यदि वासुदेव को अर्पण करते हैं तो वह शुद्ध भक्ति है। अंतर है। आपने कर्म किया, कर्म करने के बाद फल भगवान को अर्पण किया तो ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन उससे भी अच्छा कार्य क्या है कि कर्म करने से पहले ही ये सोचकर कर्म करें कि मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर है। जीवन का कोई भी कार्य यह समझकर करे कि ये कार्य मैं मेरे कृष्ण के लिए कर रहा हूं, वासुदेव के लिए कर रहा हूं, यह सोचकर, इस चेतना से, इस कॉन्शियसनेस से यदि हम कर्म करते हैं तो ये शुद्ध भक्ति है। इससे भगवान सीधे प्रसन्न होंगे। ये साक्षात शब्द का अर्थ है। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या सप्तम स्कंद में की गई, जहां प्रहलाद महाराज ने वो प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवदा भक्ति। लेकिन उसके बाद प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये नवदा भक्ति भी कैसे? इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मनिये अधित उत्तमम। ये नवलक्षणा भक्ति जो है विष्णु को पहले समर्पित करके फिर कार्य करे तो ये शुद्ध भक्ति है। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि आपको मन पसंद, मान लो आपको पिज्जा पसंद है या बर्गर या पास्ता, आपको जो मन पसंद चीज है आपने बनाई, बहुत अच्छी तरीके से पवित्रता से बनाई। सब्जी लेने गए और सारा माल सामान लाया, उसे समारा और बहुत मेहनत करके बनाई, और बनाने के बाद भगवान को, ठाकुर जी को अर्पण किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ये मात्र भक्ति है कि भाई आपने जो बनाया भगवान को दे दिया। लेकिन वासुदेव अर्पणम साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? ये तो आपने बनाने के बाद भगवान को अर्पण किया ना। लेकिन बनाने से पहले आप यदि ये सोचो कि आज मैं कृष्ण को क्या खिलाऊंगी, और उस कॉन्शियसनेस से आप सब्जी मार्केट में जाओ, पटेल ब्रदर्स में जाओ, डिलाइट में जाओ, मुझे आजकल ये सब आइडिया होने लगा है भाई फार्मर मार्केट में जाओ, ये सोचकर मैं मेरे कृष्ण के लिए जा रही हूं,
तो फार्मर मार्केट में जाना, डिलाइट में जाना, पटेल ब्रदर में जाना भी शुद्ध भक्ति